क्या हाल है दोस्त। तो बेटे आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर वो फाइल हैंडलिंग में लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं कि फाइल हैंडलिंग का पर्पस क्या होता है। ठीक, फाइल हैंडलिंग की बेसिक नीड क्या होती है ये मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फाइल को जब हम प्रोग्राम में प्रोसेस करते हैं या किसी प्रोग्राम में पाइथन के प्रोग्राम में अगर हमें फाइल में डील करना है या फाइल को यूज करना है तो किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला पॉइंट ये आता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि आप जब भी कोई प्रोग्राम डेवलप करेंगे, इस प्रोग्राम में अगर आप किसी फाइल को यूज करना चाहते हैं, मतलब अभी तक आपने देखा है कि आप जो भी डेटा इनपुट लेते हैं वो कहां से लेते हैं, कीबोर्ड से लेते हैं, और जो भी डेटा आप सेंड करते हैं वो कहां पे सेंड करते हैं, मॉनिटर पे सेंड करते हैं। और मैंने आपको यह नीड बता दी थी कि अगर आप किसी फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं या किसी फाइल में डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, और इसी को हम बोल रहे थे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, अब पॉइंट यह आता है, यहां से आगे बढ़ने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है, वो ये बेटे देखिए दो चीजें आती हैं, एक आता है इनपुट, एक आता है आउटपुट। आज तक आपने यही दो वर्ड सुने होंगे। ठीक है, आप नोटिस करें तो जब भी आप बोलते हैं कि हम प्रोग्राम में कुछ भी कोई भी डेटा हमें चाहिए तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनपुट, यानी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें कीबोर्ड से किसी डेटा को क्या करना है, इनपुट लेना है, और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट है उसको हमें मॉनिटर पे क्या करना है, आउटपुट सेंड करना है। तो ये दो वर्ड आप लोग बेसिकली यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, लेकिन यहां पे दो वर्ड्स आपको और सीखने हैं, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रीड और एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं राइट। ये दो वर्ड सीखने। तो बेटे याद रखिएगा, जब भी आप अपने प्रोग्राम में किसी फाइल को प्रोसेस करते हैं ना, तो दैट मींस आपने अगर किसी फाइल को यूज करना है अपने प्रोग्राम में तो आप फाइल से या तो डेटा इनपुट लेंगे या फाइल में डेटा को आउटपुट सेंड करेंगे। भाई दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। नॉर्मली जब आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो आप कीबोर्ड से डेटा इनपुट लेते हैं और मॉनिटर पे डेटा को आउटपुट सेंड कर देते हैं। तो जब भी आप किसी फाइल को प्रोसेस करते हैं, ठीक इसी तरह से अगर आप किसी फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं प्रोग्राम में, इसका मतलब या तो आप फाइल से डेटा इनपुट लेंगे या आप फाइल में डेटा को क्या करेंगे, आउटपुट सेंड करेंगे। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा, जब हम ये टर्म बोलते हैं ना कि हम फाइल से डेटा इनपुट ले रहे हैं, इस इनपुट ले रहे हैं या तो हम इनपुट बोल रहे हैं या फिर हम एक और टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रीड। यानी जब मैं फाइल से डेटा इनपुट ले रहा हूं तो मैं इसी को इस तरह से बोल सकता हूं कि मैं फाइल से डेटा क्या कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं। और जब मैं फाइल में डेटा को आउटपुट सेंड कर रहा हूं तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं फाइल में डेटा को राइट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका यूज आगे बहुत आएगा, रीड एंड राइट। ठीक है, तो बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभी तक तो हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया, हमने कंसोल से डेटा को लिया, कंसोल से डेटा इनपुट लिया या कंसोल पे डेटा को आउटपुट सेंड किया। कंसोल मतलब क्या होता है, डिवाइस, डिवाइस मतलब क्या हो गया, कीबोर्ड या मॉनिटर। तो पाइथन में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस आप क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। मतलब स्टैंडर्ड मतलब कीबोर्ड से डेटा ले रहे हैं, ठीक है, और मॉनिटर पे डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो ले रहे हैं मतलब इनपुट ले रहे हैं और सेंड कर रहे हैं मतलब आउटपुट दे रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे अगर आप फाइल से डेटा को इनपुट ले रहे हैं तो उसको इनपुट लेना ना बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप फाइल से अगर बोलेंगे आप फाइल से इनपुट ले रहे हैं तो गलत है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप फाइल से इनपुट ले रहे हैं तो इसी को आप ये भी बोल सकते हैं, एक और वर्ड इसके भी आप पे यूज कर सकते हैं, दैट इज रीड। ठीक, तो आप जब ये कहेंगे कि फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं मतलब आप फाइल से डेटा इनपुट ले रहे हैं, दोनों बातें सेम है। ठीक है, और फाइल में डेटा को राइट कर रहे हैं मतलब फाइल में डेटा आउटपुट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको पता होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं रीड एंड राइट। ठीक है, तो इनपुट बोले या रीड बोले, आउटपुट बोले या राइट बोले, ये दोनों बातें सेम है। इनपुट और रीड सेम है, आउटपुट और राइट सेम है।
ठीक, तो सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपको फाइल का यूज बताऊंगा पाइथन के प्रोग्राम में कैसे फाइल को यूज करना है, तो मैं ये दो वर्ड्स बोलूंगा, रीड एंड राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि रीड मतलब क्या है। जब मैं रीड बोलूंगा मतलब मैं फाइल से डेटा इनपुट ले रहा हूं, जब मैं राइट बोलूंगा मतलब मैं फाइल में डेटा को आउटपुट सेंड कर रहा हूं। ठीक, तो रीड राइट क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब बेटा दूसरा पार्ट आता है, आप जब भी किसी फाइल को, आपको किसी भी फाइल को अगर अपने प्रोग्राम में यूज करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, अगर आपको किसी फाइल को प्रोग्राम में यूज करना है तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है। देखिए सर, एक बात मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में आप किसी फाइल को यूज कर रहे हैं, फाइल में डेटा आप लिख रहे हैं, या आप फाइल में डेटा को टाइप कर रहे हैं मतलब राइट कर रहे हैं, या फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं, यही दो ऑपरेशन तो परफॉर्म करते हैं। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूं, अगर मैं नॉर्मल वे में बोलूं, तो यार फाइल एक्चुअल में वही है, जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं, आप अपनी फिजिक्स की कॉपी लेके जाते हैं, केमिस्ट्री कॉपी लेके जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की कॉपी लेके जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट टीचर आपसे कहते हैं कि आप बेटे इसमें नोट्स बना लीजिए कॉपी में, मैं जो आज लेक्चर दे रहा हूं उसके नोट्स आप बनाते चलिए। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी खोलते हैं, वहां पे आप क्या करने लगते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, यानी आप कॉपी में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी राइट कर रहे हैं। और सपोज इंग्लिश का पीरियड है, सर ने आपसे कहा बेटे कल जो मैंने लिखवाया था उसको आप रीड करो, आप कॉपी खोलते हैं और रीड करते हैं। यानी यार जैसे आप स्कूल में अपने नोटबुक ओपन करते हैं, उसके बाद आप या तो वहां से कंटेंट रीड करते हैं या वहां कंटेंट को राइट करते हैं, यही तो करते हैं ना भाई। आप स्कूल जाते हैं, आपने अपनी कॉपी खोली, आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपने कॉपी खोली, टीचर ने कॉपी ओपन करो। अब कॉपी ओपन करेंगे तो या तो हम वहां से डेटा क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, वहां जो कुछ भी लिखा हुआ उसको रीड करेंगे, या हम उसमें राइट करेंगे। तो यार जैसे आप रियल लाइफ में नोटबुक यूज करते हो, वही सेम कंसेप्ट है यहां पे कंप्यूटर्स में। उसी नोटबुक को हमने क्या बोल दिया, एक तरह से फाइल बोल दिया। तो हम फाइल से या तो डेटा रीड करेंगे या फाइल में डेटा को राइट करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हैं तो बेसिक ऑपरेशन यही है, क्या, रीड या राइट। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप जब स्कूल जाते हैं तो नोटबुक में रीड करें या राइट करें, लेकिन पहला काम क्या करते हो तुम, पहला काम ये करते हो कि सर हम कॉपी को ओपन करते हैं। यार ओपन करने के बाद, ठीक है, आप फिर रीड करते हैं या राइट करते हैं, मतलब जो भी आपको काम करना है, आप कॉपी क्यों ओपन कर रहे हैं, या तो रीड करेंगे या राइट करेंगे, जो भी करें, लेकिन पहले कॉपी ओपन तो करेंगे ना। ठीक इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब किसी प्रोग्राम के अंदर अपनी फाइल को यूज करना चाहते हो, किसी भी फाइल को आप प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो, तो या तो फाइल से डेटा रीड करोगे या फाइल में डेटा को राइट करोगे। लेकिन रीड करो या राइट करो, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है फाइल को ओपन करना। जब तक आपकी फाइल ओपन नहीं होगी तब तक आप उस फाइल पे किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे, ना तो रीड कर पाओगे ना राइट कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, फाइल को ओपन करना। तो आज हम बेसिकली यही डिस्कस करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम फाइल को ओपन कैसे करें और उससे रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए देखिए, तो बेटे सपोज करते हैं आपका एक प्रोग्राम है, मैं सपोज कर लेता हूं prog1.py, ये आपका एक पाइथन का प्रोग्राम है जो आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको किसी फाइल को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फाइल को क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को कैसे ओपन करेंगे, मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूं, ठीक। किसी भी फाइल को अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो प्रोग्राम में आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे लाइक दिस, माई फाइल इज इक्वल टू ओपन r1.txt कॉमा r। अब यार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो पहला स्टेप है फाइल को ओपन करना है। और फाइल को ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने का सिंटैक्स ये है, ठीक। इस सिंटैक्स में आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है माई फाइल, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ओपन क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, इसको बोलते हैं ओपन फंक्शन, ठीक है। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है, याद रखना, फंक्शन ने बताया था, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, फंक्शन चैप्टर है, मैंने बताया था बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूल बेस क्या होता है। तो ये कौन सा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ओपन बिल्ट इन फंक्शन है, याद रखना पहले, ठीक। तो ओपन हमारा फंक्शन हो गया। ये जो r1.txt दे रहे हैं ये बेसिकली
फाइल का नेम है, जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं। और ये जो आर दे रहे हैं ना, ये बता रहा है, इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज फाइल मोड, और कॉमा बीच में देना मस्ट है। ठीक है, तो ये पूरा सिंटेक्स है, इसको हम वन बाय वन समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बेटे, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट। होता क्या है ना यार, तुमने अगर किसी पॉइंट को, तुम्हें लगा अरे सर कोई लाइन मैंने बोली और सपोज करते हैं 1 मिनट बाद वही लाइन रिपीट हुई, तो तुम ऐसा फील कर लोगे कि यार ये तो वही लाइन है जो अभी सर ने बोली थी, सर रिपीट कर रहा है, स्किप कर दो। नहीं, अगर मैं अपनी किसी स्टेटमेंट को लेक्चर में 2 बार रिपीट करता हूं तो उसके पीछे भी बेटे एक रीजन है। पहली बात, वो बात इंपॉर्टेंट है, वो बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं रिपीट करता हूं। मैं तो एक सेंटेंस में भी आपको बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन जब हम फ्लो में होते हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं, नए कंसेप्ट के साथ पुरानी चीजें रिपीट होती हैं। ठीक, तो उसको मतलब उसी पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना रहे यार ये तो वही वाला पॉइंट है जो सर ने पिछले लेक्चर में बताया था, ये फिर वही हो रहा है। ठीक है सर, फिर वही रिपीट कर रहे हैं। रिपीट नहीं कर रहा हूं बेटे, रिपीट हो रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन है, विदाउट रीजन नहीं रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। तो आइए देखते हैं। तो बेटे मैंने यहां पे दिया माई फाइल इज इक्वल टू ओपन r1.txt r। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इजी चीज है वो बता दे रहा हूं। ओपन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। दैट मींस आपको कभी भी किसी फाइल को ओपन करना है तो किसके भी आप पे ओपन होगी, ओपन फंक्शन के भी आप पे होगी। ये बात आप समझ लो। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, r1.txt हमारी फाइल है। ठीक है, जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का आप नेम दे देंगे। ठीक है, ये आपकी फाइल का नेम हो गया जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये आर क्या बता रहा है, ये आर का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बेसिकली फाइल मोड। क्या बोलते हैं, फाइल मोड। फाइल मोड क्या बताता है, फाइल मोड ये डिस्क्राइब करता है कि आप जो फाइल ओपन कर रहे हैं उस फाइल को ओपन करने के पीछे आपका पर्पस क्या है। यानी आपने किसी फाइल को ओपन किया, ठीक, तो इंटरप्रेटर कहता है यार ये फाइल ओपन कर रहे हो, लेकिन इस फाइल को ओपन करने के बाद तुम करोगे क्या, क्या तुम इससे डेटा रीड करोगे या तुम इसमें डेटा को राइट करोगे, क्या करोगे। ठीक है, तो तुम्हारा फाइल को ओपन करने के पीछे पर्पस क्या है, ये पर्पस बताता है फाइल मोड। फाइल मोड हमने यहां पे लिखा हुआ है आर, इसका मतलब मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूं किस लिए, इस फाइल से मैं डेटा को रीड करूंगा। कैसे रीड करूंगा ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी उससे उस टेंशन में बताना कि सर रीड कैसे करेंगे, वो मैं आगे सब बताऊंगा। दूसरी बात, ये फाइल मोड में सिर्फ आर ही नहीं होता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो फाइल मोड को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ सिंटेक्स बता रहा हूं कि फाइल मोड अगर मैंने आर दिया है तो क्यों आर दिया, उसका पर्पस क्या है, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता था। फाइल मोड पे पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा जिसमें मैं सारे फाइल मोड एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, ए हो गया, फिर आर प्लस हो गया, डब्ल्यू प्लस हो गया, ए प्लस हो गया, कई सारे फाइल मोड्स आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइल मोड्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। अब आओ, तो हमें एक फाइल ओपन करनी थी, हमने ओपन फंक्शन दे दिया, फाइल का नेम दे दिया। क्यों ओपन करना है, क्योंकि हमें फाइल से डेटा को रीड करना है। एक चीज और बता दूं, अगर मैं ये ना भी दूं, फाइल मोड जो होता है ये याद रखिएगा ये ऑप्शनल होता है। यानी अगर मैं ये ना भी देता तो भी बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर क्या सपोज करता है कि फाइल किस लिए ओपन हो रही है, रीड के लिए ओपन हो रही है। यानी बाय डिफॉल्ट अगर फाइल मोड नहीं देते हैं तो यानी क्या, आर बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, आर। अब यार ये याद करो आर कहां से आया, फंक्शन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था डिफॉल्ट आर्गुमेंट, एक बार देख लें जाके, रिविजिट करना उस लेक्चर को। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट यानी जहां पे पैरामीटर दे दिया। अब यार ये दोनों एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, ये दोनों पैरामीटर ही तो है। ओपन फंक्शन में 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक फाइल का नेम, दूसरा फाइल का मोड। ठीक है, अगर फाइल मोड में नहीं दे रहा हूं तो उस फाइल मोड में बाय डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है, वो ले रहा है आर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ओपन फंक्शन में ये डिफॉल्ट डिफाइंड है, आर। नहीं देंगे तो आर ले लेगा, दे देंगे तो कोई इश्यू नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओपन करना है फाइल। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज फाइल ऑब्जेक्ट। यार फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, आपने फाइल को ओपन कर लिया, आपकी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, फाइल ओपन होना और उस फाइल को आपके प्रोग्राम में यूज करना, ठीक है, 2 अलग अलग बातें। अब आपने फाइल अगर ओपन कर ली, ओपन करने के बाद उस फाइल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उस फाइल को यूज करने के लिए हमें एक मीडिएटर चाहिए। वो मीडिएटर कौन है, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट।
यानी आप खुद सोचिए, आपका ये प्रोग्राम बना हुआ है, नोटिस करिएगा, ये आपका प्रोग्राम है जिसको मैंने बोला prog1.py। इसमें आपने ये स्टेटमेंट दे दी, फाइल ओपन कर लिया, यानी इस प्रोग्राम के अंदर ये माई फाइल एक्टिव है। माई फाइल क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस माई फाइल की लिंकिंग किससे है? एक फाइल है जिसका नाम है r1.txt, ठीक है। तो r1.txt से ये माई फाइल लिंक्ड है, यानी अब आपके प्रोग्राम में मैं इस माई फाइल को यूज करके, ये माई फाइल हम प्रोग्राम में यूज करेंगे और ये माई फाइल जो है इसी के ब्याज पे हम r1.txt पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी रीड करना है, राइट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब में रोल किसका आएगा? माई फाइल का। मतलब माई फाइल क्या हो गया? दिस इज फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। ये बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके मान लेते हैं स्कूल में क्लास 11th A है और 11th A के कोई एक क्लास टीचर है, सपोज करते हैं मैं क्लास टीचर हूं, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल मैम को बात करनी होगी या क्लास से रिलेटेड कुछ भी बात करनी होगी, तो वो क्लास की स्ट्रेंथ अगर 50 की है तो 50 स्टूडेंट्स को नहीं बुलाएंगे, वो किसको बुलाएंगे? किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे। वो कहेंगे ठीक है, अच्छा उस क्लास के क्लास टीचर जो है गोस्वामी सर हैं, गोस्वामी सर को लाओ, मुझे कोई मैसेज कन्वे करना है जो बच्चों को कन्वे हो जाए, तो वो मुझे बुलाएंगे। यानी प्रिंसिपल और स्कूल के बीच में, उस क्लास के बीच में, ठीक 11th A सपोज कर रहा हूं, प्रिंसिपल और 11th A के बीच में मीडिएटर कौन है? क्लास टीचर। प्रिंसिपल को जो भी बोलना है वो क्लास टीचर को बोलेंगे, क्लास टीचर आगे कन्वे कर देगा। तो सर मेरे बिहाफ पे, क्लास टीचर के बिहाफ पे उस क्लास में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक इसी तरह से माई फाइल जो है वो एक फाइल ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्रोग्राम में यूज करेंगे, इसके बिहाफ पे हम फाइल पे जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? एक चीज और सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माई फाइल एक्चुअल में है क्या? अब होता क्या है, बच्चा जैसे माई फाइल को देखता है, ठीक है, बच्चे ने देखा, बच्चे को यह समझ में आ गया यार ओपन, ठीक है ओपन लिखना ही लिखना है यार, फंक्शन का नाम है r1.txt, यार फाइल का नाम देना ही देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइल मोड सर ने बता दिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यार माई फाइल क्या? वो देख के ही माई फाइल को दहशत में आ जाएगा, माई फाइल क्या है यार, ये कुछ अलग से होगा। तो सर कुछ अलग से नहीं है, माई फाइल एक फाइल ऑब्जेक्ट है और बेसिकली ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्या है? वैलिड आइडेंटिफायर। मतलब भाई मेरे दोस्त, इसका नाम कुछ भी हो सकता था फाइल ऑब्जेक्ट का। आप ये मत समझो मैंने माई फाइल दे दिया, आधे से ज्यादा दहशत में ये आ गए होंगे यार माई फाइल को टर्म है, शायद यही देना होगा। अब ये कॉन्फिडेंस उनका क्यों पुख्ता हो जाता है, ठीक है, या इस जो उनके मन में ये आ गया, अब इसको और कॉन्फिडेंस क्यों मिल जाता है, ये और क्यों ये हो जाता है कि नहीं यार माई फाइल, क्यों? बुक में भी माई फाइल दिया हुआ है, बच्चे ने देखा फाइल ओपन हो रही है, बुक में भी माई फाइल लिखा है। बच्चे ने देखा क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने भी क्या लिखा? माई फाइल लिखा। बच्चे ने यूट्यूब पे मैं लेक्चर देखा, उसने ये कहा सर ने भी माई फाइल लिखा, मतलब माई फाइल तो लिखना ही लिखना है। और एग्जाम में अगर कोई और नेम आ गया, बच्चा पहले ही दहशत में, यार सर ने भी माई फाइल पढ़ाया, स्कूल में भी माई फाइल पढ़ाया, बुक में भी माई फाइल दिया, यहां कोई और नेम आ गया, यार ये गलत हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लूज। तो सर ऐसा नहीं है सर, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब सर यहां प्रॉब्लम थोड़ी ये आती है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन चीजों को स्कूल में टीचर्स ये बता दें, ठीक है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं चीज आती है कि उस लेवल पे बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बेटे बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाता है, और ये छोटी छोटी बातें ना बचाई जाए तो बच्चा टेंशन में आता है। ठीक, तो कुछ नहीं है यार, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो माई फाइल इज योर वैलिड आइडेंटिफायर। भाई साहब इसकी जगह अगर मैं पप्पू चाट भंडार भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, फाइल ओपन कर रहे हैं, फाइल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका नाम पप्पू चाट भंडार सूट करेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है यार, नेम कोई भी दे सकते हैं, तो मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी दे दें, ठीक है, नेम कोई भी दे सकते हैं, तो भी नेम कौन सा देंगे? मीनिंगफुल देंगे ना। इसलिए नाम क्या दिया? माई फाइल, क्योंकि यही अप्रोप्रिएट है। ठीक सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, ओपन हो गया, r1.txt हो गया। ठीक, अब आप चाहें तो इसको पॉज करके इसकी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। ठीक, मैं रब करने जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। आपने जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, आपने अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल किया होगा, कहीं ना कहीं तो इंस्टॉल किया ही होगा। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं आपने पाइथन को इंस्टॉल किया है C:\\\,
प्रोग्राम पाइथन के अंदर। पाइथन एक फोल्डर है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन अभी होगा, ठीक है। आपने पाइथन को इंस्टॉल किया, आपका पाइथन इंस्टॉल है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं C: प्रोग्राम पाइथन। अच्छा एक चीज बता दूं, अब मैंने ये लिख दिया ना, इसमें कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स देख रहे होंगे, ठीक है, वो इसमें मिस्टेक निकालेंगे। क्या मिस्टेक निकालेंगे बता रहा हूं, वो कहेंगे यार ये स्लैश जो है सर ने बनाया है ना, ठीक है, ये स्लैश होता ही नहीं, सर गलत पढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब सर प्लीज, ठीक, मैं इसीलिए बता दे रहा हूं, एक्चुअल में स्लैश ये होता है प्रोग्राम स्लैश पाइथन, ठीक है, स्लैश ये होता है फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन जब यार एक हैबिट की बात है, मैं जब लिखता हूं ना, ठीक है, तो ये स्लैश बनाने के बाद कंटेंट लिखना मैं उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, गलती मत निकालना, ये कोई गलत मतलब, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कभी मैं ऐसे लिख दूं तो सिस्टम पे आप जब स्लैश बनाओगे तो वो स्लैश ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल थोड़ा फील करता हूं, इसलिए बना देता हूं, और मैं बच्चों को बता देता हूं यार मैं इस तरह से बना देता हूं, लेकिन स्लैश एक्चुअल में ये आएगा, तो इसमें मत कुछ बात करना, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक। तो अब पॉइंट ये आता है कि आप ये मान के चलिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो कहां पे है, मतलब पाइथन आपकी कहां पे इंस्टॉल है, C: प्रोग्राम पाइथन के अंदर, पाइथन, ठीक है। ये आपका वो फोल्डर है जहां पे आपकी पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम, ठीक, ये याद रखना। अब पॉइंट ये आता है, आंख कान और दिमाग खुले रखना दोस्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। पॉइंट ये आता है कि जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर किसी फाइल को ओपन करते हैं, जैसे यहां पे आप फाइल ओपन कर रहे हैं r1.txt। अब मुझे एक बात बताओ यार, r1.txt तो C ड्राइव में भी हो सकती है, D ड्राइव में भी हो सकती है, E ड्राइव में भी हो सकती है, r1.txt कहीं पे भी हो सकती है ना भाई। डिफरेंट लोकेशन पे सेम नेम से फाइल्स बन सकती हैं। आपने C: में एक फाइल बनाई है r1.txt, या किसी और लोकेशन में बनाई है r1.txt, ठीक, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही r1.txt नाम से 3 फाइलें बनी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए ये वाली फाइल कौन सी ओपन होगी, r1.txt C: वाली, D: वाली, या E: वाली, ठीक है पॉइंट। तो याद रखना ये फाइल कौन सी आपकी ओपन होगी, या प्रोग्राम में जब आप ये स्टेटमेंट दोगे तो इंटरप्रेटर कौन सी फाइल ओपन करेगा, या कौन वाली r1.txt ओपन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आपका जहां पाइथन इंस्टॉल है ना, ठीक, C: प्रोग्राम पाइथन। अब यार ये मैं सपोज करके चल रहा हूं मेरा पाइथन यहां इंस्टॉल है, तुम्हारे सिस्टम में कहीं और भी इंस्टॉल हो सकता है, तो जहां पर भी तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है, और आप पाइथन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी वो है पाइथन जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। करंट डायरेक्टरी आपकी वो है, ठीक, करंट फोल्डर आपका वो है, ठीक, जहां पे आपका पाइथन इंस्टॉल्ड है, ठीक। तो इस केस में इंटरप्रेटर कहां पे सर्च करेगा फाइल को, r1.txt फाइल को कहां पे सर्च करेगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, यानी पाइथन के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। अगर इस फोल्डर के अंदर आपकी r1.txt है तो फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर इस फोल्डर के अंदर r1.txt लाई नहीं कर रही है तो उस केस में इंटरप्रेटर रिपोर्ट कर देगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एरर। याद रखिएगा, ये नहीं कि यहां नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो D: वाली खोल दो यार, ऐसा नहीं है, या चलो कोई बात नहीं यार एडजस्ट करो E: वाली खोल दो, नहीं। आप जब फाइल ओपन कर रहे हैं, आपने r1.txt दिया तो कौन सी फाइल ओपन होगी, तो याद रखिएगा कौन सी फाइल ओपन होगी, जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी जहां पे पाइथन इंस्टॉल है वही करंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि उसी में पाइथन चला रहे हो ना, ठीक। तो एक बात ये याद रखना। दूसरी बात, अब यहां पे एक $1 मिलियन क्वेश्चन आता है सर, वो ये आता है कि ये फाइल हमने ओपन करी, ठीक, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से ओपन होगी, ठीक है सर, है तो ओपन हो जाएगी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एरर आ जाएगी। लेकिन आपने फाइल को ओपन किया, ठीक है, ओपन हो गई या नहीं है तो एरर आ गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फाइल को किसी दूसरी लोकेशन, अनदर लोकेशन से ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यानी आप खुद ही चाहते हैं कि यार मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी की फाइल ओपन ही नहीं करनी, मुझे जो फाइल ओपन करनी है वो ओपन करनी है जो D: में मैंने बनाई हुई है,
तो क्या करेंगे, यानी किसी अनदर लोकेशन से, यानी आपने नॉर्मल फाइल का नाम दिया तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सर्च करेगा, लेकिन अगर किसी डिफरेंट लोकेशन से फाइल को ओपन करना है तो कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। डिफरेंट लोकेशन से फाइल को ओपन करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड देखिए कैसे करते हैं, हमने दिया माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, और यहां पे हम उस फाइल का पूरा पाथ देते हैं। क्या देते हैं, पूरा कंप्लीट पाथ, फाइल है कहां पे। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी फाइल है d:/temp/r1.txt, ये मैंने पूरा पाथ दे दिया और ये मैं रीड मोड पे फाइल को ओपन करना चाहता हूं। तो मुझे अगर फाइल को ओपन करना है तो मुझे उस फाइल का पूरा पाथ देना पड़ेगा। ये कंप्लीट पाथ है फाइल का, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे सर पाथ दे दिया ओपन हो जानी चाहिए, नहीं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाथ देने के बावजूद भी आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। क्यों, उसका रीजन दे रहा हूं। सर एक बात बताइए, आपने ओपन फंक्शन को यहां पे यूज किया, ये आप जो पाथ दे रहे हैं या ये जो आप फाइल नेम दे रहे हैं, इसको इंटरप्रेटर क्या मानेगा। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, एक बात बताइए, आप जब किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को जब आप क्रिएट करते हैं, फंक्शन चैप्टर, सर देखिए, अगर आप ये कहें कि सर फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, फंक्शन ना भी पढ़ा हो तो भी हम फाइल हैंडलिंग कर लेंगे, तो मैंने आपको डे 1 बताया था कि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेटेड है। आप ये मान लें कि पिछला नहीं आता और ये आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो आप नोटिस करिए, मान लेते हैं हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम डेमो है। अब मैं डेमो फंक्शन में अगर 24 पास कर रहा हूं, एक पैरामीटर पास कर रहा हूं, तो किस टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूं, इंटीजर। मैं डेमो फंक्शन में पास कर रहा हूं 34.5, तो क्या पास कर रहा हूं, रियल वैल्यू। मैं डेमो फंक्शन में पास कर रहा हूं XYZ, क्या पास कर रहा हूं, स्ट्रिंग, ठीक है ना। आप देखिए फंक्शन वही है, मैं वैल्यू पास कर रहा हूं, एक बार इंटीजर पास किया, एक बार रियल वैल्यू पास की, एक बार स्ट्रिंग पास करी, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, यहां पे जो ओपन है वो भी तो एक फंक्शन है और उसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, पैरामीटर। लेकिन आप नोटिस करिए, ओपन के अंदर जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो ओपन के अंदर हम पहला पैरामीटर फाइल नेम दे रहे हैं जो कि डबल कोट्स में है, और दूसरा पैरामीटर फाइल का मोड दे रहे हैं जो कि डबल कोट्स में, अगर दे रहे हैं तो, नहीं तो डिफॉल्ट ले लेगा, वो एक अलग इशू है। तो बेसिकली आप ओपन फंक्शन के अंदर जो दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, पहला फाइल नेम, दूसरा फाइल मोड, ये एक्चुअल में किस टाइप का है, ये है क्या, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। भाई स्ट्रिंग ही तो है, देखो डबल कोट्स में दिया हुआ है। वो बात अलग है कि यार ये स्ट्रिंग है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, फाइल नेम है, लेकिन है तो स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें प्रॉब्लम है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जब आपने स्ट्रिंग पढ़ा होगा, और स्ट्रिंग में आपने कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़े होंगे, ठीक है। 11 पे जाइए वापस, ठीक है। तो 11 में आपने ये पढ़ा था कि एक होता है ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट, एक होता है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट जैसे कि /n, अभी अब वो टाइम नहीं है, मतलब मैं बहुत ज्यादा नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट की डिटेल में नहीं जाऊंगा, 11 का वीडियो आएगा उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो /n एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। /n के भी आपके क्या होता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। इसी तरह से एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है /t, ठीक है। अब ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट स्ट्रिंग, क्या बेसिकली स्ट्रिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिंग के अंदर हम कई सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन तो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब क्या, ठीक, मल्टीपल कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। और कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, तो ग्राफिक भी हो सकता है, नॉन ग्राफिक भी हो सकता है, ठीक। मतलब आप अगर स्ट्रिंग दे दें ABC/NXYZ, कंप्लीट स्ट्रिंग है, ये ग्राफिक कांस्टेंट है, ये नॉन ग्राफिक कांस्टेंट है। आप स्ट्रिंग दे दें ABC/TXYZ, कंप्लीट स्ट्रिंग है, वैलिड स्ट्रिंग है। /t क्या है, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक सर, पॉइंट समझ में आ गया। तो ग्राफिक और नॉन ग्राफिक दोनों तरह के कैरेक्टर कांस्टेंट आप स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। 11 को जरूर एक बार रेफर कर लीजिएगा। अब आइए पॉइंट, ये मैंने बताया क्यों। अब आपने कंपाइलर, अब अपने टॉपिक को वापस आते हैं दोस्त, अगर स्किप हो गया वीडियो तो आप गए, ठीक, कंसेप्ट गया हाथ से। तो अब आप देखिए, आपने ओपन फंक्शन दिया, ओपन फंक्शन के साथ आपने पूरा फाइल का नेम दिया, है तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट और नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट दोनों ही ट्रीट करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। इंटरप्रेट तो यही मानना है, स्ट्रिंग है। अब तुम ये सोच के दे रहे हो कि D: के अंदर टेम्प नाम का फोल्डर, उसके अंदर r1.txt, इसको ओपन करो।
सिस्टम क्या मान रहा है, इंटरप्रेटर क्या मान रहा है। इंटरप्रेटर इसको मान रहा है कंप्लीट स्ट्रिंग, उसने कहा डी कोलन, जैसे ही आपने स्लैश टेम्प लिखा ना, डी कोलन स्लैश टेम्प, तुम्हारा मतलब है डी कोलन के अंदर टेम्प नाम का फोल्डर। सिस्टम ने क्या मान लिया, सिस्टम ने मान लिया डी कोलन और उसने स्लैश टी मान लिया। देखिए ये स्लैश टी है, ये एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट है, उसने इसको क्या ले लिया, स्लैश टी ले लिया। तुम्हारा मकसद क्या था, डी कोलन स्लैश, मतलब डी कोलन के अंदर टेम्प नाम का फोल्डर, उसने क्या मान लिया, डी कोलन और स्लैश टी। स्लैश टी मतलब क्या, टैब कैरेक्टर, मतलब उसने स्लैश टी, टैब कैरेक्टर क्या होता है, मतलब 8 स्पेसेस को डिनोट करता है। कितनी स्पेसेस, 8 स्पेसेस, 8, ठीक है। तो उसने इसको 8 स्पेसेस मान लिया, इसने उसने क्या रिपोर्ट कर दिया कि भाई इस फाइल को वो ओपन नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो वो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट मान लेता है, यही रीजन है। अब ये रीजन कोई नहीं बताएगा बेटा तुम्हें, ठीक है। आप नॉर्मली नोटिस करिएगा स्कूल वगैरह में रीजन नहीं बताया जाता, सीधे मेथड बता दिया जाता है। क्या रीजन है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब पॉइंट ये आता है कि इसको कैसे ओवरकम करें। तो इसके लिए आप बस जब ओपन का ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं ना, यहां पे लगा दीजिए आर, ब्रैकेट स्टार्ट आर, फिर डबल कोट्स में पूरा पाथ दे दीजिए। ये आर बताता है, ये आर डिनोट करता है कि हम ये जो स्ट्रिंग दे रहे हैं, ये जो हमने स्ट्रिंग दी है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, एज अ रॉ स्ट्रिंग। मतलब इसमें जो इनर ट्रांसलेशंस होने हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट, उसको इंटरप्रेटर को हमने स्टॉप कर दिया। हमने कहा जो ट्रांसलेशंस आप करते हो स्लैश टी, ये सब नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कांस्टेंट ट्रीट करते हो मत करो, एज अ रॉ स्ट्रिंग मानो। रॉ मींस इनकम्प्लीट, मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग मानो, ठीक। इसमें वो ट्रांसलेशंस मत करो। अब ये चल जाएगा। तो यानी अब ये फाइल कौन सी ओपन होगी, डी कोलन के अंदर टेम्प के अंदर r1.txt वाली फाइल ओपन होगी। लेकिन याद रखना फाइल होनी चाहिए। अब तुम कह दो तुमने ये दे दिया, फाइल है नहीं, एरर आ गया, सर आप तो कह रहे थे सर फाइल ओपन होगी। तो भाई मेरे फाइल होनी चाहिए तो ओपन होगी, ठीक। और अगर ये आप आर ना दें और फाइल है भी तो भी ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी। तो पहला मेथड क्या होता है, जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हैं किसी डिफरेंट लोकेशन से, तो उसको ओपन करने का पहला मेथड क्या होता है, तो पहला मेथड आपका यही होता है, आप क्या दे देते हैं, आर दे देते हैं। आर क्या है, रॉ स्ट्रिंग, ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, रॉ स्ट्रिंग। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा है एक और मेथड हो सकता है, आप ओपन करें माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, और यहां पे आप दे दें डी कोलन, एक और मेथड, आप डबल स्लैश लगा दें, डबल स्लैश टेम्प, अगेन डबल स्लैश r1.txt कॉमा आर। अब यहां पे आपको जो इनिशियली आप आर लिख रहे थे ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये पाथ दे दीजिए, डबल स्लैश यहां मेंशन कर दीजिए, तो भी आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में डबल स्लैश क्यों देते हैं, इसका रीजन, ठीक है, एक मेथड ये होता है, अब बुक में ये दिया है और ये भी दिया है कि आर देते हैं डबल स्लैश के अंदर। क्यों डबल स्लैश देते हैं, डबल स्लैश में ऐसा क्या है, ठीक है, एक बार जज करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा फिर आगे, ठीक है। एक बार सोचना इसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो डबल स्लैश देते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो डबल स्लैश आपने दिया और एक मेथड ये होता है। तो किसी भी फाइल को ओपन करना है तो आप ये 3 लाइनें नोट कर लीजिए। ये कब, जब करंट डायरेक्टरी में अगर फाइल है तो ओपन हो जाएगी। कहीं किसी अनदर लोकेशन से ओपन करना है तो या तो ये मेथड या ये मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड आप ओपन कर लीजिए, यूज कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो, फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही है, एरर आ जाएगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। एक चीज और बेटे, आपने फाइल को ओपन कर लिया, अब आपको ये जज भी तो करना है कि फाइल ओपन हुई भी या नहीं हुई। तो एक एडिशनल पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपकी बुक में नहीं है, आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। जब आपने फाइल को ओपन कर दिया, अब मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक, जब आपने फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है, और अगर आपको चेक करना है कि फाइल हमारी ओपन हुई या नहीं हुई, ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड पे भी कर सकते हैं, स्किप पे भी कर सकते हैं। मैं इंटरेक्टिव लेके चल रहा हूं, मान लेते हैं मैंने इंटरेक्टिव मोड पे ये दिया होता और इसके बाद मुझे चेक करना है फाइल हमारी ओपन हुई भी या नहीं हुई, तो हम यहां पे देंगे माई फाइल डॉट नेम, यानी ये ओपन करने के बाद आप माई फाइल डॉट नेम लिखिएगा। माई फाइल क्या, फाइल ऑब्जेक्ट, नेम उसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। आप जैसे ये लिखेंगे आपको फाइल मिलेगी, फाइल का नेम आ जाएगा।
r1.txt। इसका मतलब माई फाइल की लिंकिंग r1.txt से हो गई और अब इस फाइल पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब मैं आपको करके बताऊंगा, अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक, तो r1.txt, तो इतनी बात समझ में आ गई। और अगर आपने यहां पाथ दिया हुआ है तो ये पूरा पाथ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप ये जज कर सकते हैं कि आपकी फाइल वाकई ओपन हुई या नहीं हुई, आप ये चेक कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको ये फाइल देखनी है तो आप माई फाइल डॉट नेम कर दिया, अब फाइल किस पर्पस के लिए ओपन की है वो भी आप देख सकते हैं। आप दीजिए माई फाइल डॉट मोड, ठीक है, आपको क्या दे देगा, आर। आर मतलब किस मोड पे ओपन हुई है, रीड मोड। ठीक है, तो ये भी आप चेक करके देखिएगा। हालांकि ये वेरी करता है वर्जन टू वर्जन, ठीक है, आप इसको चेक करके देखिएगा। इनकेस कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। खैर, तो इस तरह से आपने फाइल को ओपन कर लिया, इस तरह से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आप फाइल से डेटा को रीड कर लीजिए। रीड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप फाइल से डेटा रीड करिए या राइट करिए, मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अब आपकी लिंकिंग, माई फाइल की लिंकिंग r1.txt से हो गई। फाइल ओपन हुई तो लिंकिंग हो गई। आपने r1.txt पे जो काम करना था कर लिया, ठीक, ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपने लिंक एस्टेब्लिश किया था ना माई फाइल का r1.txt से, उस लिंक को आप ब्रेक करें। दोस्त, जब काम हो गया, हमने लिंकिंग की, r1.txt डेटा रीड हो गया या राइट हो गया, जो भी करना है, उसके बाद अब जब काम हो गया तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लिंक आपने एस्टेब्लिश किया था उसको, लिंक को ब्रेक करें। वो ब्रेक कैसे करते हैं, उसके लिए हम देंगे माई फाइल डॉट क्लोज। तो माई फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज क्या फंक्शन, तो जैसे ही आप क्लोज देंगे अल्टीमेटली माई फाइल की जो लिंकिंग r1.txt से थी वो लिंक ब्रेक हो गया। ठीक, खत्म काम। सर इतनी बात में कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का डाउट? एक चीज और बता दूं, बस यही होगा आज के लेक्चर में, लास्ट कंसेप्ट ये होगा, फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक बेटे, यहां जो हम फाइल ओपन कर रहे हैं, आप नोटिस करिए ये जो फाइल मैंने ओपन की है कौन सी फाइल है? ठीक यार, पेंट ब्रश की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, कौन सी फाइल है? तो याद रखना टेक्स्ट फाइल है। ठीक, बेसिकली हम इस चैप्टर में जो फाइल्स यूज करेंगे, बेसिकली 3 तरह की फाइल्स यूज करेंगे। एक टेक्स्ट फाइल होती है हमारी, एक बाइनरी फाइल होती है, एक CSV फाइल होती है। लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो सारा कुछ किस पे डिस्कस कर रहा हूं, कौन सी फाइल एज्यूम करके चल रहा हूं कि टेक्स्ट फाइल है। ये दोनों फाइल क्या होती हैं, इनका यूज क्या है, इनकी नीड क्या है, इससे किस तरह से डिफरेंट है एक दूसरे से, ये सारी बातें बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी के लिए कौन सी फाइल आप मान के चलिए, टेक्स्ट फाइल, इसीलिए मैंने .txt दिया हुआ है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ठीक, मैंने आज काफी कुछ बता दिया कि आपको फाइल ओपन कैसे करना है। ठीक, फाइल ओपन करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपन फंक्शन क्या होता है, फाइल मोड क्या होता है। ठीक है, फाइल का नेम देते हैं, सेम लोकेशन पे है तो क्या होगा, सेम लोकेशन पे होने के बावजूद अगर फाइल ओपन एग्जिस्ट कर रही है तो ओपन हो जाएगा, नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो एरर आ जाएगी। डिफरेंट लोकेशन से ओपन करना है तो वो ओपन करने के लिए 2 मेथड बताए, एक आप आर दे दें, आर मतलब रॉ स्ट्रिंग, एक डबल स्लैश लगा दें। ठीक, सारा वर्क करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, यानी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। अब आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करके बताता हूँ। तो आइए बेटा, मैंने अभी आपको जितने भी कंसेप्ट बता दिए हैं उनका मैं आपको एक प्रैक्टिकली मैं आपको डेमो दे दूं, वो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चीजें आपको बता दूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप ये देखिए, मेरा पाइथन जो इंस्टॉल है ये उसका शॉर्टकट बना हुआ है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ ओपन फाइल लोकेशन पे, मतलब जहां भी मेरा पाइथन इंस्टॉल है वो पाथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसको जरा ध्यान से नोटिस करिएगा। मैंने ओपन फाइल लोकेशन किया और ये देखिए, ये मेरा पूरा पाथ है जहां मेरा पाइथन इंस्टॉल है। ठीक है, और इस पाथ को मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे भी जज कर सकते हैं, C:\user HP ऐप डेटा लोकल, इस तरह से पूरा पाथ मेंशन है। इसको मैंने अलग से कॉपी करके रखा है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं, ये मेरा पूरा पाथ है। ठीक है, यानी मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो इस टाइम ये है पाइथन 311। ठीक है, जो कि इस पाथ पे यहां पे इंस्टॉल है पाइथन मेरा। तो ये मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मतलब मैं जो कुछ भी फाइल पे काम करूंगा, करेंटली मैं कहां पे काम कर रहा हूं, मैं यहां पे काम कर रहा हूं। ठीक है, तो इस पाथ को पहले तो याद रखिएगा,
ठीक, दूसरी बात, आप ये नोटिस करिए कि ये मैंने ओपन कर लिया है जहां मेरा पाइथन इंस्टॉल है, और यहां पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है, टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है डेमो। अब आप नोटिस करिए ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो मेरी एक फाइल ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है जिसका नाम है डेमो, ठीक, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। तो एक चीज मुझे आपको ये दिखानी थी, और दूसरा मुझे ये दिखाना है, एक और फाइल मैंने बना के रखी है जो कि मेरी एक डिफरेंट लोकेशन पे है, डी कोलन पे, डी ड्राइव में है। डी ड्राइव में मेरी एक फाइल है जिसका नेम है ईएमपी। अब आप ये भी नोटिस करिए इसका टाइप क्या है, ये भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो मैंने दो फाइलें पहले से क्रिएट करके रखी हुई हैं। हालांकि जब मैं आपको और थोड़ा आगे चलेंगे हम इसमें, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है इस लेक्चर में कि फाइल किस तरह से ओपन करते हैं, लेकिन ये फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा कैसे राइट करेंगे, इसमें वो भी मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये दो फाइलें मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हैं। एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, एक करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ना होके किसी और ड्राइव में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे वर्क करेंगे। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया, और मैं यहाँ पे पाइथन पे आता हूँ, पाइथन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फाइल को ओपन करते हैं। तो देखिए कैसे फाइल ओपन होगी। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ माई फाइल इज इक्वल टू सॉरी ओपन, और मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे दे दिया। अब आपको मालूम है जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल थी वो थी डेमो डॉट टीएक्सटी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि आपको फाइल मोड भी देना होता है, तो हमने यहाँ पे दे दिया आर। दैट मीन्स मैं ये बता रहा हूँ इंटरप्रेटर को कि हम ये फाइल ओपन कर रहे हो जिसका पर्पज ओपन करने क्या है कि हम फाइल से डेटा को रीड करेंगे। हालांकि अगर आप आर नहीं भी देंगे तो भी मैंने आपको बताया था वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगा, कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो आप दें या ना दें, ठीक, उसमें कोई अभी इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमारा पर्पज है ये बताना कि फाइल किस तरह से ओपन होगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको एंटर कर देता हूँ, माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, ओपन फंक्शन हो गया, माई फाइल इज योर फाइल ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे डेमो डॉट टीएक्सटी दे दिया। इसको मैं जैसे ही एंटर करूंगा देखिए मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारी फाइल ओपन हो गई है, तो आप यहाँ पे आइए और दीजिए माई फाइल डॉट नेम। तो जैसे ही आप माई फाइल डॉट नेम देंगे और एंटर करेंगे, तो जिस फाइल की लिंकिंग आपकी फाइल ऑब्जेक्ट के साथ हुई है, यानी यहां मैंने माई फाइल को लिंक किया जो कि एक फाइल ऑब्जेक्ट है, उसको लिंक किया डेमो डॉट टीएक्सटी से, तो जो भी फाइल है जिससे लिंकिंग हुई है उसका नेम यहां मेंशन हो जाएगा। देखिए डेमो डॉट टीएक्सटी आ रहा है, इसका मतलब मेरी जो माई फाइल ऑब्जेक्ट है उसकी लिंकिंग मेरी डेमो डॉट टीएक्सटी से हो गई है। अब मैं इस पर जो भी चाहूं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, हालांकि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, वो सारी बातें मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि फाइल किस तरह से ओपन होगी। तो आपको जो भी इस पे प्रोसेस करना है, जितनी भी वर्किंग करनी है वो आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और वर्किंग करने के बाद आप फाइल का जो लिंक एस्टेब्लिश किया था उसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्लोज भी कर दिया, ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फाइल जब हम ओपन कर रहे हैं तो देखिए डेमो डॉट टीएक्सटी उसने कहां से फाइल उठाई, जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। लेकिन अगर मैं किसी और लोकेशन से फाइल उठाना चाहूं, या मैं किसी एक डिफरेंट लोकेशन से फाइल को ओपन करना चाहता हूं, तो मैंने दिया माई फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब यहां पे मैंने दिया आर। ठीक है, आर मतलब रॉ स्ट्रिंग, और मेरी डी ड्राइव में फाइल है डी कोलन स्लैश। अब ये स्लैश आप नोटिस करिएगा, मैंने लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो ये स्लैश हम लोग यूज करते हैं, और मैं एक फाइल यहां पे ओपन कर लेता हूं emp.txt। अभी आपको मालूम है कि emp.txt नाम की फाइल मैं ऑलरेडी डी ड्राइव में क्रिएट कर चुका हूं। ठीक है, और इस बार मैं आर भी देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं, तो मैंने यहां पे दे दिया आर। ठीक है, आप दें या ना दें कोई इश्यू नहीं। तो ये emp.txt नाम की फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया और ये हमारी फाइल ओपन हो गई। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपकी फाइल ओपन हो गई। और एक चीज नोटिस करिएगा, मैं अगर यहाँ पे माई फाइल डॉट नेम दे दूंगा, अब नोटिस करिएगा देखिए क्या आ रहा है, डी कोलन डबल स्लैश। डबल स्लैश क्यों आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना, जब आप डिफरेंट लोकेशन से रेफर करते हो तो आपका दो ऑप्शन है, आप डबल स्लैश यूज करो या आर यूज करो। तो हम आर यूज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम जो है जब अपनी तरफ से उस फाइल को शो करेगा, उसका कंप्लीट पाथ शो करेगा, तो वो डबल स्लैश कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई, और मैं आपको ये फाइल किस मोड पे ओपन हुई है मैं वो भी शो कर देता हूं।
यानी मोड का मतलब हमने फाइल को ओपन किया तो उसका पर्पस क्या है ये बताता है फाइल मोड। तो फाइल मोड क्या है वो यहां मैं आपको शो कर देता हूं। हम यहाँ पे आर लेके चले, मतलब रीड मोड पे फाइल ओपन किया, मतलब हम फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं। आप नहीं भी देंगे तो भी बाय डिफॉल्ट रीड ही लेगा। तो माई फाइल डॉट मोड जैसे ही हम एंटर करेंगे उसने आर भी शो कर दिया। ठीक है, तो एक मेथड तो ये था फाइल को ओपन करने का। अब मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं। वन सेक, माई फाइल डॉट क्लोज, ये क्लोज। तो मैंने फाइल को देखिए यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपको मैंने बता दिया कि अगर डिफरेंट लोकेशन में फाइल है कैसे ओपन करेंगे। एक और मेथड देखते हैं जो कि मैंने आपको दो मेथड बताए थे। ओपन, इसी फाइल को हम दोबारा ओपन करते हैं, लेकिन अब की मैं क्या दे रहा हूं देखिएगा, डी कोलन डबल स्लैश और मैंने दिया emp डॉट txt। ठीक, देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई फिर से, और मैंने फाइल डॉट नेम कर दिया तो देखिए फाइल का नेम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइल को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमारा प्रोसेस हो जाए तो हमें उस फाइल से लिंक को ब्रेक भी करना है। ये देखिए मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करिए, अब मैं एक ऐसी फाइल ओपन करता हूं जो मेरी फाइल उस लोकेशन पे है नहीं, तो क्या करेगा। तो देखिए मैं दिया माई फाइल इज इक्वल टू ओपन, और यहां मैंने सपोज करते हैं पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करते हैं, और मैंने यहाँ पे दे दिया r1.txt। अब r1.txt नाम की फाइल मेरी कोई करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, ये मैं आपको चेक करा देता हूं। आप ये चेक कर लीजिए, इसमें देखिए कहीं आपको r1.txt नाम की फाइल दिख रही है, कोई नहीं है, ये देखिए। ठीक, कहीं भी r1.txt नाम की फाइल नहीं है। तो अब इस केस में क्या करेगा, मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी या फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो मैंने यहां दिया r1.txt जो कि नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में इंटरप्रेटर हमें रिपोर्ट करेगा एरर। और ये देखिए एरर आ गई, एरर आ रही है फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे भी ओपन करते हैं और अगर फाइल आपकी नहीं है, आइए मैं डिफरेंट लोकेशन पे अगर ये लिख दूं, मतलब मैंने दे दिया आर और मैं बोल रहा हूं डी कोलन स्लैश r1.txt, तो अब डी कोलन में r1.txt नाम की फाइल नहीं है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, डी कोलन में r1.txt नाम की मेरी कोई फाइल नहीं आपके सामने। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में भी हमारे पास क्या आएगी, एरर, ये देखिए। ठीक है, वो मैसेज भी शो कर रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई फाइल ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आई थिंक मेरे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी फाइल को हम किस तरह से ओपन करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, और माई फाइल डॉट नेम क्या है, माई फाइल डॉट मोड क्या है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो डेमो मैंने आपको दे दिया है, जितना मैंने आपको लेक्चर में बताया था उतना मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।